देश का पहला आतंकवादी गोडसे के लोगों का, सावरकर के लोगों की शासन सत्ता है, तो देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों के साथ कैसा सलूक होता है, ये बात आप समझ सकते हैं। कोई बड़े उद्योगपतियों के बेटे फौज में नहीं जाते हैं। और ये सरकार, वो निकम्मी सरकार, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की सरकार, जब पुलवामा में घटना हुआ, पुलवामा में शहीदों को फ्लाइट से भेजनी थी, इनको बस से भेजा। क्यों भेजा भाई? नाम में इतने हेलीकॉप्टर लगाते हैं, तो देश के जो भारत माँ के वीर सपूत हैं, उनको जब हेलीकॉप्टरों से, फ्लाइट से आनी थी, आपने बस में भेजा। और बस में के वीर सपूत थे, सेना के जवान शहीद हुए। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? ये जांच क्यों नहीं की जाती है? पंजाब में पराली जलता है, सैटेलाइट बता देता है। हरियाणा में पराली जलता है, सैटेलाइट बता देता है। तो इतनी बड़ी कार जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था, वो बस में टक्कर मारा, ये अपनों की गद्दारी थी। ये चीज सोची समझी जो बातें हैं, ये जांच का विषय है और इसको संयुक्त संसदीय समिति से जांच करानी, जिसे योगी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ढोंगी के रावण राज्य में समाज के किसी भी तबके का लोग सुरक्षित नहीं है। वहां दलित बहन के साथ, मनीषा के साथ आप देखे दरिंदगी हुआ, किस तरीके से पुलिस के संरक्षण में धावरिया पुलिस परिवार, जो मनीषा के परिवार वाले थे, बहन मनीषा के परिवार वालों को धमका रहे थे, किस तरीके से नंगा नाच हो रहा था। रात में हिंदू धर्म के विपरीत, संविधान के विपरीत रात में लाश को दफना दिया गया, जबकि नियम है कि जब किसी की मृत्यु होती है, उसके परिवार वाले जेल में भी होते हैं, तो पैरोल पर रिहा किया जाता है, उनके अंतिम दर्शन किए जाते हैं। हिंदू धर्म में कुमारी कन्या को या कुमारे लड़के को अगर मौत होती है, तो उसके पैरों में, हाथों में हल्दी लगाया जाता है। तो ये लोग हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले लोग हैं, ये सावरकर के लोग हैं। भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहताब खान। इस वक्त मेरे सामने सोशल मीडिया फेम पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद है। पंकज श्रीवास्तव पे विशेष मुद्दों पे बात करते हैं। पहले तो मैं शुरुआत करता हूं पंकज जी, आपके खैर खबर से कि कैसे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस देश में इस वक्त, ये बताएं। और होगा, देश का पहला आतंकवादी गोडसे के लोगों का, सावरकर के लोगों की शासन सत्ता है, तो देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों के साथ कैसा सलूक होता है, ये बात आप समझ सकते हैं। जी 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 पंकज श्रीवास्तव, देश के जो जवान हैं, एक तो देश के किसान हैं, एक देश के जवान हैं, दोनों ही हमारे देश के असल हीरो है, ठीक है। तो पंकज जी, जिस तरीके से फिल्मी एक्ट्रेस पे कोई भी संकट आता है तो उसको जो है स्पेशल सिक्योरिटी फराहम की जाती है सरकार द्वारा, लेकिन यही बात अब सेना पे, जो देश के जवान है, देश के असल हीरो है, उस पे अगर कोई संकट आता है या फिर किसी तरीके से अभी हाल फिलहाल जो अभी हाल ही में जो है पुलवामा जो इतना बड़ा जो वाकया पेश आया, उसके बावजूद भी ये अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको पता होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी, देश के जो जवान ने बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए उस वीडियो को वायरल किया था और ये बताया था, देखिए किस तरीके से हम लोग जो सफर करते हैं, इस तरीके से अगर हम जहां पर हर 2 कदम पर मौत मंडला रही होती है, वहां पर क्या स्पेशल सिक्योरिटी की उन लोगों की जरूरत नहीं होती? इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये चीज देश की जनता को समझना होगा। जो हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं, वो भारत के रीढ़ हैं, जिस पर कुठाराघात भाजपा आरएसएस की सरकार ने, जब अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर करता है, जब अडानी एग्रो लिमिटेड खोलता है, तब प्रधानमंत्री देश के अन्नदाता किसानों पर काला कानून, ठेका प्रथा जबरन लागू कर रहे हैं। हम लोग इसी के कारण 2 अक्टूबर को परमिशन मांगी थी, 2 अक्टूबर से पदयात्रा करने की सरकार ने नहीं दी। केंद्र की जो गृह मंत्रालय के आदेश पर हमने दिल्ली के डीएसपी हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर में डीएसपी साहब को दिया था 25 सितंबर को, उन्होंने परमिशन नहीं दी, फिर भी हमने यात्रा शुरू करी। हम अभी बेतिया में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान के बेटे ही फौज में जाते हैं, कोई बड़े उद्योगपतियों के बेटे फौज में नहीं जाते हैं।
और ये सरकार, वो निकम्मी सरकार, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की सरकार, जब पुलवामा में घटना हुआ, पुलवामा में शहीदों को फ्लाइट से भेजनी थी, इनको बस से भेजा। क्यों भेजा भाई, क्यों भेजा? आप चुनाव में इतने हेलीकॉप्टर लगाते हैं, तो देश के जो भारत माँ के वीर सपूत हैं, उनको जब हेलीकॉप्टरों से फ्लाइट से आनी थी, आपने बस में भेजा। और बस में भेजा तो ये सवाल उठता है, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा में पदस्थापित था, उस समय सेना के जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत थे, सेना के जवान शहीद हुए, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? ये जांच क्यों नहीं की जाती है? पंजाब में पराली जलता है, सैटेलाइट बता देता है, हरियाणा में पराली जलता है, सैटेलाइट बता देता है। तो इतनी बड़ी कार जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था, वो बस में टक्कर मारा, ये अपनों की गद्दारी थी। ये चीज सोची समझी जो बातें हैं, ये जांच का विषय है और इसको संयुक्त संसदीय समिति से जांच करानी चाहिए सरकार को। दूसरी बात, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था, एनआईए वगैरह चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। आखिर किसके इशारे पर इतने बड़े षड्यंत्र साजिश प्रयोग के ऊपर पर्दा डालने का काम किया जाता है? उसी अन्नदाता किसान के बेटे फौज में जाते हैं, उसी अन्नदाता किसान के बेटे स्टेट पुलिसों में जाते हैं, अधिकारी बनते हैं। तो आखिर हमें हमारे ही परिवार के लोगों को एक दूसरे से उलझाकर, आपस में लड़ाकर ये सरकार कुठाराघात कर रही है, दरिंदगी कर रही है, और हम नहीं कह पा रहे हैं। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक वाकया और उत्तर प्रदेश में पेश आया। रायबरेली में एक जो है देश के जवान उसको पुलिसकर्मी द्वारा मारा गया, पीटा गया, जलील किया गया। वो बाकायदा मीडिया में आकर के रो करके अपनी बात को कह रहे थे कि देखिए, जब देश के जवानों को इस तरीके से, वो भी पुलिसकर्मी द्वारा इस तरीके से पीटा जाएगा, तो आम नागरिक के साथ ये लोग क्या करते होंगे? देखिए, आप जिसे योगी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में ढोंगी के रावण राज्य में समाज के किसी भी तबके का लोग सुरक्षित नहीं है। वहां दलित बहन के साथ, मनीषा के साथ आप देखे दरिंदगी हुआ, किस तरीके से पुलिस के संरक्षण में धावरिया पुलिस परिवार, जो मनीषा के परिवार वाले थे, बहन मनीषा के परिवार वालों को धमका रहे थे, किस तरीके से नंगा नाच हो रहा था। हाथरस में बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, बलात्कार की घटना हुई, सामूहिक बलात्कार किए गए। 14 तारीख की घटना थी जब उनकी मौत हुई, तो उससे पहले पुलिस में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। आखिर किसके इशारे पर? रात में हिंदू धर्म के विपरीत, संविधान के विपरीत रात में लाश को दफना दिया गया, जबकि नियम है कि जब किसी की मृत्यु होती है, उसके परिवार वाले जेल में भी होते हैं, तो पैरोल पर रिहा किया जाता है, उनके अंतिम दर्शन किए जाते हैं। हिंदू धर्म में कुमारी कन्या को या कुमारे लड़के को अगर मौत होती है, तो उसके पैरों में, हाथों में हल्दी लगाया जाता है। तो ये लोग हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले लोग हैं, ये सावरकर के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं। इनको देश की आवाम से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, जबकि उसमें तबलीगी जमात की कोई भूमिका नहीं थी कोरोना महामारी में। ये तो प्रधानमंत्री की नाकामी थी। हाई कोर्ट ने तो क्लीन चिट भी दे दी ना। आप देख लीजिए, दिल्ली दंगा में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा में नरेंद्र मोदी को सेक्स रैकेट में शामिल होने का, आईएसआई का एजेंट होने का आरोप लगाता था। वो किस तरीके से पुलिस के संरक्षण में, दिल्ली पुलिस जो तारीपार गृह मंत्री के अंदर में आता है, उसके संरक्षण में किस तरीके से दिल्ली को जलाया गया, सब कुछ किया गया, फिर भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। सेम कंडीशन यहां मनीषा का था। आप लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या हो रही है। आपने देखा होगा गोंडा में साधु को मंदिर में घुसकर गोली मारी गई, अतुल बाबा उर्फ सम्राट दास को, जो राम जानकी मंदिर के पुजारी थे। 10 अक्टूबर को बागपत में यह घटना हुई। हरदोई में साधु के पत्नी बेटे को उनके आश्रम में ईंट पत्थर से कुचल के मारा गया। कन्नौज में जो साधु आरोप लगाया था, उनके परिवार वालों को कहा कि आपका बच्चा हमारा मोबाइल चोरी किया गया, उसका लाठी डंडों से पीटकर हत्या की गई। सुल्तानपुर में की गई, अमरोहा में हुआ, बुलंदशहर में हुआ। तो ये सब जो घटनाएं हैं, आप देखेंगे ये सरकार सीए एनआरसी पर मुसलमानों को टारगेट की, मुसलमानों के कितने शोषण किए गए, ऐसे ये सभी जाति सभी धर्म के लोगों को करते।
ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग समाज के किसी तबके को नहीं छोड़ा। देश की आवाम को इस बात को समझना होगा। पंकज जी वो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आखिर ये विपक्ष की विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आ क्यों नहीं रही है, इससे जो है जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही है? सब लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। हाँ, जब सब लोगों को अभी जब कोई हादसा पेश आता है जब भी याद आते हैं, जब भी लोग सड़कों पे उतरते हैं, इससे पहले लोग अवेयर क्यों नहीं होते हैं? जरा जरा छोटी छोटी बात पे ये लोग बिल्कुल गफलत की नींद सोते हैं, लेकिन अगर यही कोई मामला मीडिया तक पहुंच जाती है कोई बात है, तो ये लोग सड़कों पे उतर के अपनी राजनीति की रोटियां सेकने लगते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कार्यपालिका, विधायिका और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले भारतीय मीडिया के पत्रकारों, ये चारों मिलकर जिस तरीके से देश में एक हवा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझना होगा। आज देश के मीडिया का स्तर इतना गिर गया और समझना होगा कि ये मीडिया के लोग हैं कौन। अंबानी अडानी के चैनल हैं, बाबा रामदेव के चैनल हैं। ये तो ये पंकज श्रीवास्तव जी, ये तो हम सुनते रहते हैं, ठीक है कि बिल्कुल इनका स्तर बिगड़ गया है, लेकिन सुनते रहते हैं, लेकिन इस पे लगाम आखिर लगेगा कैसे? ये बताइए, इन लोगों पर लगाम लगेगा कैसे? ये लोग जो मन में आता है कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं, किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। ये लोग अगर अपनी बात रखने के लिए, किसी को अपना टीआरपी जमाने के लिए किसी को कुछ भी बना देते हैं। इस पे लगाम आखिर लगेगा कैसे, ये बताएं आप। मैं बजाज कंपनी के जो ऑनर हैं राहुल बजाज साहब या पार्ले जी वाले जैसे अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत पर विज्ञापन देना बंद किया है। हम देश की जनता से कहना चाहते हैं कि आप उन चैनलों को देखना बंद कीजिए जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं, जो सरकार की दलाली में लगे हैं, और उन औद्योगिक घरानों से कहना चाहते हैं जो चाटुकार मीडिया है, पतलचाट पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकारों के जो चैनल्स हैं जैसे जी न्यूज, रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों पर आप अपना विज्ञापन देना बंद कीजिए, नहीं तो देश की आवाम आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करेगी। और देश की जनता को ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसे चैनल वालों को सही न्यूज दिखाने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज श्रीवास्तव जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।